हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड। सो बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो कि इनकम्प्लीट था, वो था हमारा राजनीतिक दल के कार्य। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी, मीन्स फंक्शंस, एंड इसके हमने 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए थे एंड हम 4th पे थे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 4th टॉपिक, 4th पॉइंट, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या लिखा है? Parties form and run governments as we noticed last year. The big policy, as we noticed last year, the big policies decisions are taken by political executive that come from the क्या है आपका political parties. Okay, and आगे क्या आपका parties recruit leaders, train them and then make them ministers to run the government in the way they want. इसका मतलब है कि जो दल है, जो मीन्स पार्टीज़ हैं, वो क्या है, वही सरकार बनाते हैं और क्या करते हैं, चलाते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो नीतियाँ और जो बहुत बड़े फैसले लिए जाते हैं, उन मामलों में क्या है, जो निर्णय लेता है वो क्या है, राजनेता ही लेता है। और ये नेता बहुत अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं। पार्टीज़ जो होती हैं वो क्या है, नेता चुनती है, उनको परीक्षण करती है, फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि जो पार्टी है वो क्या है, इच्छा अनुसार क्या है, सरकार को चला सके। ठीक है बेटा, मीन्स इन द वे दे वांट। ठीक है। 5th पॉइंट है आपका कि जैसे कि आपका चुनाव हारने वाला जो शासन है, चुनाव हारने वाला जो पार्टी है वो क्या है, शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। मीन्स वो अपोजिट पार्टी होती है जो कि क्या है, चुनाव हार जाती है ना। फिर क्या है, सरकार की जो गलत नीतियाँ होती हैं उन पे असफलता की आलोचना भी क्या है, वो करती है। देखो आप देखते होगे, जैसे अभी जो पार्टी अभी है एट प्रेजेंट है, उस पार्टी की आलोचना और भी कई पार्टीज मतलब और पार्टीज करती रहती है। उनकी जो गलत नीतियाँ होती हैं उनकी वो असफलता की आलोचना भी करती है और अलग राय भी रखती हैं। विपक्षी जो दल होते हैं, जो अपोजिट जो पार्टी होती है, वो क्या है, सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करती है। मीन्स लोगों को भी बताती है कि उन्होंने जो भी अपने प्रॉमिस किए थे वो कंप्लीट नहीं है, उन्होंने ये किया वो किया, ये सारी चीज़ें अपोजिट पार्टी करती है। ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करें तो 6 पॉइंट में क्या आपका, जनमत मीन्स पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियंस। मीन्स जो जनमत है, मतलब लोगों का जो मत है, वो निर्माण में दल क्या है, भूमि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। They rise and highlight issue. Party have lack of members. Means वो क्या करते हैं, इन भूमिका करते हैं और वे इस मुद्दों पे क्या करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं और उन पर क्या बहस भी करते हैं। फिर क्या है, जो विभिन्न दल हैं, और भी जो दल हैं उसमें जो बहुत सारे लाखों मीन्स जो काम करने वाले कार्य करते हैं, वो क्या है, देश भर में क्या है, बिखरे होते हैं, देश भर में होते हैं। जो काफ़ी सारी पार्टीज़ होती हैं वो क्या है, ऑल ओवर द कंट्री होती है। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब पूरे उसमें बिखरे हुए होते हैं। तो उसमें कहते हैं समाज के जो विभिन्न वर्ग, अलग अलग जो सेक्शन के जो लोग हैं, उनमें उनके जो और भी मतलब लोग जो हैं वो संगठन या फिर दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल क्या है, कई बार क्या है, लोगों की समस्याओं को लेकर भी आलोचना भी करते हैं। मीन्स बताते हैं कि लोगों की ये प्रॉब्लम्स है और जो रूलिंग पार्टी है उसने ऐसा नहीं किया, उसने प्रॉमिसेस नहीं किया, वो उनकी आलोचना भी करते हैं। और अक्सर हमने ये देखा है, जो विभिन्न जो दल होते हैं, अलग जो दल होते हैं, उनके जो द्वारा रखी जाने वाली जो राय होती है वो क्या करती है, समाज में लोगों के आसपास क्या है, इधर मतलब आसपास लोगों की घूमती रहती हैं और लोगों की क्या है, राय बनाती रहती हैं। मेन जैसे अब हमारी जो भाजपा है ना, या बीजेपी है या कांग्रेस, कोई पार्टी का रूलिंग में है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके आसपास लोगों के आसपास ऐसी जो और भी पार्टीज़ होती हैं, वो लोगों के आसपास ऐसी बातें क्रिएट करते हैं कि हम जो उस पार्टी की जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ अपना ओपिनियन बनाते रहते हैं। मीन्स जो ओपिनियन हमारा स्टार्टिंग में था वो ओपिनियन हमारा
लास्ट में नहीं है, जो हमारा लास्ट में हो सकता है वो ओपिनियन हमारा पहले ना हो, तो वो क्या है, हमारे आसपास ये चीज़ें घूमती रहती है, ठीक है। 7 पॉइंट है जो पार्टीज़ है ना, वो क्या करती हैं, हमें सरकारी जो मशीनरी और सरकार जो है द्वारा चलाए जाने वाले जो भी कल्याण कार्यक्रम होते हैं वो लोगों तक क्या करती है, पहुंचाती है ना। ये काम वो करती है, सरकार जो मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो कल्याण कार्यों को वो क्या करती है, लोगों तक मतलब कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण जो नागरिक है, एक आम जो आदमी है या एक नॉर्मल सिटीजन जो है, उसके लिए क्या है, किसी जो सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी जो राजनीतिक कार्यकर्ता से क्या है, हाँ, कार्यकर्ता से जान पहचान जो है बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण जो लोग क्या करते हैं, दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं, मतलब ताकि वो उनकी हेल्प करे। इसलिए तो दलों को भी क्या करता है, हर हाल में क्या है, लोगों की जो मांग है, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना जब चुनाव होंगे तो लोग उनको ऑब्वियसली धूल चटा सकते हैं। मीन्स अगर लोगों ने कुछ बोला है तो उनको पूर्ण दलों को पूरा करना पड़ता है, अगर वैसा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, तो वो बात नेक्स्ट उसमें हार सकते हैं। तो आज भी अगर ये कहते हैं ना पॉलिटिक्स, और सीरियसली बेटा आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स समझ में भी नहीं आती और बिल्कुल मैं बियॉन्ड माय माइंड है, क्योंकि समझ नहीं आता लोग जो पार्टीज़ होती हैं वो हमारे लिए काम करती है या फिर हमारे अगेंस्ट काम कर देती है, हमारे आसपास ऐसा सब कुछ क्रिएट कर देती है कि लोग कई बार कई ब्लाइंड फेथ करने लग जाते हैं, उनको ये भी नहीं दिखता कि ये पार्टी गलत है या फिर सही है ना। तो बहुत सारे क्या है इश्यूज़ इस बारे में क्या है आपके आते रहते हैं। उसके बाद क्या है, राजनीतिक दल की ज़रूरत मीन्स नेसेसिटी। अगर नेसेसिटी की बात करें तो हमें राजनीतिक दल की क्या, हमें क्या ज़रूरत क्यों होती है, इन दलों की हमें क्या ज़रूरत क्या होती है। फिर क्या है, जो दलों के काम करने की जो इस सूची को मतलब जो दल काम करते हैं उनकी जो लिस्ट से उन सवालों का जवाब मिलता है कि जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया है। दरअसल हम क्या करते हैं, जो राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, इन्हीं कामों के लिए है। पर लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि जो हमारा आज का जो लोकतंत्र है ना, वो जो राजनीतिक दल के बिना क्यों नहीं चल सकता। बताओ, जो लोकतंत्र है, जो आज का आधुनिक मॉडर्न अगर बात करें तो लोकतंत्र जो हमारा राजनीतिक दल है वो बिना इसके क्यों नहीं चल सकता, बता सकते हो क्यों नहीं चल सकता इसकी, हमें क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्या रीज़न है इसका जो इसके बिना नहीं चल सकता है ना। दरअसल क्या होता है, जब हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो दल होते हैं, दलों के बिना क्या स्थिति होगी, क्या इसकी कल्पना कर सकते, जब पार्टीज ही नहीं होंगी तो उसके बिना क्या होगी, है ना। हम उनकी ज़रूरत को हम क्यों समझ सकते हैं, अगर दल ना हो तो सारे क्या उम्मीदवार स्वतंत्र या फिर निर्दलीय होंगे। इट्स जस्ट ट्रू ना, कि जितने भी दल हैं वो क्या है, जितने भी उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फ्रीडम है ना, और निर्दलीय होंगे। तब इसमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की क्या स्थिति में नहीं होंगे। सरकार जो है बन जाएगी, है ना, सरकार बन जाएगी और जो उसके और भी सरकार के जो भी काम है वो भी होंगे, है ना। लेकिन क्या है, जो निर्वाचन प्रतिनिधि सिर्फ अपने जो जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन जो क्षेत्र के लिए जो काम के लिए जवाबदेही होगी, लेकिन जो देश है ना, वो क्या होगा, कैसे चले, इसके लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। कॉमन सी बात है, अगर आप जैसे हमने स्टार्टिंग में ही हमने पूछा, जिस स्कूल में अगर प्रिंसिपल्स नहीं होंगी या फिर टीचर्स नहीं होंगे, अब वो स्कूल रन करेगा। और बिना टीचर्स या बिना प्रिंसिपल या बिना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के क्या आप एक स्कूल की कल्पना कर सकते हो। एंड सेम हमारे अगर घरों की बात करें, एक लीडर नहीं होगा जो हमारे घर में जो सब कुछ मैनेज करता है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो नहीं होगा, एक लीडर नहीं बना, तो क्या तुम एक फैमिली की एक उसकी कल्पना कर सकते हो। तो क्या है, ये एक बहुत ही कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है कि बिना राजनीतिक दल के क्या है कि कोई भी देश चल सकता है ना, तो ये पॉसिबल है,
नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह इस चीज़ को लेकर पॉसिबल है ना। वेट बेटा, आगे अगर हम आगे बढ़ें, आगे की बात करें, होल्ड ऑन। तब तक बेटा आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि हमारी नेशनल पार्टीज कितनी हैं, उनके नाम आपको मुझे बताने हैं, नेशनल पार्टीज के नाम, ठीक है। हाँ, तो हम नेसेसिटी की पढ़ रहे थे, तो ये है। फिर आगे हमारा, वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू पंचायत इन मैनी स्टेट्स। हम जिस गैर दलीय आधार पर होने, नॉन पार्टी मीन्स नॉन पार्टी गैर दलीय होता है, ठीक है, आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का क्या उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि हम क्या देखते हैं कि चुनाव में जो दल होते हैं, है ना, जो चुनाव में जो दल होते हैं, ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली, इट इज़ जनरली नोटिस दैट द प्रिविलेज it's formally it is generally noticed that the village get split into more than one function, each of which put up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. Yes, अगर हम बात करें दल ना हो, नहीं, हम अगर औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, अगर हमारे कोई कैंडिडेट नहीं होता, लेकिन हम क्या पाते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो चुनाव में अवसर पर, चुनाव के टाइम पे या चुनाव के अवसर पर जो पूरा गांव क्या है, कई सारे उसमें सेक्शंस में क्या है बढ़ जाता है, और हर सेक्शन में क्या है, सभी पदों के लिए उम्मीदवार कैंडिडेट्स का पैनल उतारता है, और राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हम जो दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल क्या है नज़र आते हैं, चाहे वो देश बड़ा है या फिर छोटा है ना, या पुराना विकसित हो या फिर अभी नया विकसित हुआ हो, तो इन सब में हमें क्या है वो देखने को मिलता है। देन उसके आगे क्या है, जो राजनीतिक दल है ना, द राइज ऑफ, मतलब उसका उदय जो है, राजनीतिक दल का उदय जो है, वो पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द एमर्जेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इसमें क्या है कि राजनीतिक दल का जो उदय, जो उसके प्रतिनिधित्व हैं, उसके आधार पर जो लोकतंत्र व्यवस्था के आभार के साथ जुड़ा है। हम पहले भी बेटा, हमने पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि जो बड़े समाज के लिए जो प्रतिनिधित्व है, उसके आधार पर क्या है, जो लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। जो समाज बड़े और क्या कहते हैं बहुत ही कठिन हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उन अलग अलग जो मुद्दे होते हैं उस पर अलग अलग विचारों में समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए क्या है, माध्यम या फिर एजेंसी की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पर क्या है आए जो प्रतिनिधि हैं, है ना, वो क्या कहते हैं साथ करते हैं कि ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने का, उस पर क्या कहते हैं बिल्कुल प्रतिबंध लगाने का, और नीतियाँ बनवाने और नीतियों का जो समर्थन करने के, विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। जो प्रत्येक प्रतिनिधि होता है, जो प्रत्येक प्रतिनिधि होता है, वो क्या होता है, सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या उनको पूरा करते हैं। इस पर हम कह भी सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। मीन्स जो राजनीतिक वो दल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ये नेसेसिटी में, मतलब उनकी ज़रूरत क्यों होती है, मैं इसका एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ। मतलब एक देश की बिना जो पार्टीज़ के बिना एक देश की कल्पना नहीं हो सकती।
है, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसका एग्जांपल मैं आपको स्कूल से रिलेटेड दे चुकी हूँ कि अगर स्कूल में एक टीचर नहीं होगी या फैमिली में कोई लीडर नहीं होगा तो स्कूल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप उसकी इमेजिन कर सकते हो। सेम वैसे ही अगर पार्टीज़ नहीं होंगी देश में और तो क्या उसके बिना क्या है उसका इमेजिन हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट है। हम ये भी कह सकते हैं जो पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर आर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो पार्टीज़ जो है अपनी अलग अलग उस पर काम करती हैं। सो बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हमने क्वेश्चन भी पूछा आपका, मैंने आपको नेशनल पार्टीज़ पूछी हमारी कितनी, इंडिया की नेशनल पार्टीज़ कितनी है एंड इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है। ठीक है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर नहीं पता तो हम इसको डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, सी यू।